यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको कुछ 6 टाइप के एनिमल्स के बारे में जो कि डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ एनिमल्स में आता है। जी हाँ गाइस, सही सुना आपने। जैसा कि आपने कल वाली वीडियो में देखा होगा, टाइटैनिक वाली वीडियो में, कि जैसा कि मैंने उसमें कुछ नॉलेज वगैरह दी, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका एक अलग से चैनल खोला जाए। हाँ, तो सही सुना आपने। तो उसके लिए अलग से मैं नॉलेज वाली वीडियोस बनाऊँ। तो आजकल इसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट जा रहा है, तो सोचा कि यही बनाते हैं। तो लेट्स गो, चलते अपने फर्स्ट पॉइंट पे। सबसे पहले पॉइंट हमारा पिग्मी स्लो लोराइजस। जी हाँ गाइस, एक जो मतलब एक स्लो क्रिएचर्स होते हैं, जिनकी जो बाइट होती है वो बहुत ही पॉइजनस होते हैं, और एक ये बहुत ही डेंजरस एनिमल होता है। हाँ, तो जो इनकी बाइट होती है वो बहुत ही वैसी सी होती है, मतलब पॉइजनस, जैसा कि अभी मैंने बोला। व्हेन दे फील डेंजर, जब वो डेंजर फील करते हैं तो वो अपने मतलब स्वेट आता, मतलब ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि वो मरे हुए। तो ये जो डिफेंस होता है ये बहुत ही इनका खास होता है, जैसे कि वो मरने की एक्टिंग करते हैं, कि जैसे कि अगर कोई एनिमल हो बड़ा, तो जैसे उनको खाने के लिए आया हो, खाने के लिए उनका शिकार करे, तो उनको पता चले कि ये एनिमल जो है ये मरा हुआ है, तो आगे चलते हैं। तो ये जो होता है ये एक मतलब जैसे कि अगर कोई आ भी गया, तो ये जो अपनी बॉडी से जो स्वेट होता है वो एक टॉक्सिक में बदल देता है, जिसमें उनका जो आर्म टॉक्सिक होता है वो डेडली रिएक्शन करता है, जो सलाइवा से मिक्स हो जाता है, और फिर वो जो उसकी बाइट होती है वो बना देती है उसको पॉइजनस। ये है पिग्मी स्लो लोराइजस। तो इसकी जो फ़ोटो होती है वो कुछ ऐसी दिखती है गाइस, इनकी फ़ोटो कुछ ऐसी दिखती है। अब जो पिग्मी स्लो लोराइजस का है, अभी ये जो मैंने अभी बताया, मैं ये सब इंग्लिश में बताऊंगा। पिग्मी स्लो लोराइजस are very slow moving creatures. They have a poisonous bite. When they feel they are in danger, they lick a sweat gland on their arm to get a toxic. The toxin becomes deadly reaction with mixed with saliva. This makes their bite poisonous. तो ये जो अभी मैंने बोला है ये सब कुछ इंग्लिश में है। अगर जिसको हिंदी में मैं हिंदी में तो समझा ही रहा हूँ, प्लस इंग्लिश में और समझा रहा हूँ। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर देना, और कमेंट्स में बताना जिसको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती है, वो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि हमें एक नया चैनल बनाना चाहिए या नहीं। अब चलते हैं पॉइंट 2 पे, जिस एनिमल का नाम है न्यूट्स। जी हाँ गाइस, सही सुना। अभी मैं बताने वाला हूँ आपको न्यूट्स के बारे में, जो कि एक टाइप के एम्फीबियंस होते हैं। एक टाइप के वो एम्फीबियंस होते हैं, जो अपने को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं वो बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो ये अपने को प्रोटेक्ट करते हैं, वो जो उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही मतलब क्रिएटिंग पॉइजनस। इनकी जो स्किन होती है इसमें एक स्केटन पॉइजन होता है, जो कि अगर उसकी स्किन पे अगर ये हो तो जो स्पेनिश रिब्ड न्यूट होते हैं वो एक स्पेशल स्पेरिकल्स होते हैं उनके लिए सांस लेने में। तो जो न्यूट्स होते हैं वो शार्प रिब्स यूज़ करते हैं, जो कॉल्ड अ वेपन ऑफ दिस। न्यूट्स के एक वेपन होता है ये, जो शार्प रिब्स होते हैं, याद रखना। तो ये न्यूट्स के बारे में कि मतलब एक एम्फीबियंस होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं अपने को। तो मैं आपको ये जो टॉपिक है अब मैं इंग्लिश में समझाऊंगा। न्यूट्स, अ टाइप ऑफ एम्फीबियन are known to protect themselves by excreting poison from their skin. The Spanish ribbed newt, a special
spicules of newt also protects itself by using its sharp ribs as a weapon. हाँ, तो ये मैंने आपको जो टॉपिक है अभी मैंने आपको इंग्लिश में समझाया. अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है रेटल स्नेक. जी हाँ गाइस, सही सुना. अभी मैं बताने वाला हूँ आपको रेटल स्नेक के बारे में. और जो लास्ट वाला एनिमल है वो है सबसे खतरनाक और जो झटके देने वाला 200 वोल्ट का. हाँ, अभी बात करते हैं हम रेटल स्नेक के बारे में. एक रेटल स्नेक होता है, उसको रेटल इसलिए बोला जाता है बिकॉज उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो जो उनका स्ट्रक्चर होता है, उनके जो टिप्स होते हैं वो एज देयर जो मानते हैं वो उनके टेल्स होते हैं. द बजिंग साउंड, वो जो सांप होते हैं वो तो बज़ करते ही हैं, पर ये वाला जो सांप है ये कुछ अलग है अपने को. ये जो बजिंग साउंड तो करता है, पर एक ये रेटल जो वर्क करता है वो वार्निंग डिवाइस है इसका. एक मतलब एक जो मैंने जैसा कि आपको बताया है जो बजिंग साउंड निकालता है ये इसका एक वार्निंग डिवाइस है. वार्निंग डिवाइस याद रखना, ये इसका एक वार्निंग डिवाइस है. व्हेन दे इन डेंजर, मतलब जब वो डेंजर में होते हैं तब वो ऐसी आवाज़ निकालते हैं. और बहुत ही पॉइजनस स्नेक होता है, मुझे तो बोल के ही डर लग रहा है. एक बहुत ही पॉइजनस स्नेक होता है जो वाइब्रेटिंग रेटल टू अपीयर बिगर देन एंड स्ट्रॉन्गर. जैसे वो अपने डिवाइस को बताते हैं, जैसे कि वो बस करते हैं, वो जो सांप है वो वाइब्रेट खुद होता है और अपीयर तो बिगर स्ट्रॉन्ग, मतलब वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है. तो ये जो रेटल स्नेक है बहुत ख़तरनाक होता है. मतलब कि जैसा कि आपने समझ लिया होगा कि इनका जो बजिंग साउंड होता है वो एक डिवाइस होता है कि अगर जैसे कि कोई इसके सामने जा रहा है तो वो एक वार्निंग देता है बस करके कि जाओ यहाँ से दूर चले जाओ वरना मैं तुम्हें काट दूँगा. हाँ, तो इसका एक वार्निंग डिवाइस होता है. तो अब मैं बताऊँगा इसको इंग्लिश में. मैं आपको न्यूट्स के फ़ोटो दिखाता हूँ, मैं दिखाना भूल गया था. न्यूट्स के फ़ोटोज़ कुछ ऐसे दिखते हैं जैसे कि आपने देख लिया न्यूट्स. अब चलते हैं रेटल स्नेक्स पे. रेटल स्नेक्स आर कॉल्ड सो बिकॉज ऑफ द रेटल लाइक स्ट्रक्चर दे हैव ऑन द टिप्स ऑफ देयर tails. The buzzing sound of this rattle works as a warning device. जैसा कि मैंने बोला था ये एक warning device होता है. When in danger, the poisonous snakes use the vibrating rattle to appear bigger and stronger. जैसे ये अभी मैंने इंग्लिश में समझाया. जिसको ये वीडियो पसंद आ रही है लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल पे नए हो तो. रेटल स्नेक्स की कुछ फ़ोटो ऐसे दिखती है. ये कुछ ज़्यादा खतरनाक नहीं हो गई? मुझे तो देख के डर लग रहा है. अब हम बात करने वाले हॉर्न लिजर्ड्स की, जो कि स्पेशली डेजर्ट्स में रहते हैं और डेजर्ट्स में मिलते हैं वो. तो जो हॉर्न लिजर्ड्स होते हैं उनको ऐसे भी माना जाता है कि वो उनको जो शॉर्ट नेम होता है उनका वो हॉर्न्ड होता है, हॉर्न टोड्स. ये डेजर्ट्स में रहते हैं और सेमी डेजर्ट्स एरिया में रहते हैं. सेमी डेजर्ट्स एरिया. व्हेन दे फील इन डेंजर, ये अपनी जो मतलब जब ये अपने को डेंजर में मानते हैं तब ये जो अपनी सांस है ये इनहेल लेते हैं और अपनी जो बॉडी है वो एक्सपेंड कर देते हैं. बॉडी मतलब कि जैसे एनिमल को पता चले कि ये मरा हुआ है, जैसा कि मैंने पिग्मेस्लोलोराइजस में बोला कि और ये बड़े होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं. तो अब मैं इनको इंग्लिश में बताता हूँ. हॉर्न लिजर्ड्स also known as horned toads live in deserts or semi-deserts areas. When they feel they are in danger, they inhale air and expand their bodies to look big and strong. तो इनकी जो फ़ोटो होती है वो कुछ ऐसी दिखती है. ये डेजर्ट्स में रहते हैं, ये इनकी फ़ोटो है. नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं ऑपोजम्स के.
एक ऐसा एनिमल जो कि पिग्मिस लोराइजस के तरह ही लगता है, पर वो एक माउस होता है। उनका जो साइज़ होता है एक कैट के जितना बराबर होता है, एक कैट के जितना बराबर होता है इनका साइज़। और जब वो अपने को डेंजर में मानते हैं तो तब वो अपने आप को प्रिटेंड करते हैं कि वो डेड है, मतलब डेड स्मेल निकलती है उनके बॉडी से कि एंड प्रोड्यूस अ स्मेल लाइक डेड बॉडी। हाँ, तो डेड बॉडी के तरह स्मेल करते हैं। और मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो अटैकर्स, तो वो उससे उस स्मेल को सूंघ के दूर चले जाते हैं कि थोड़ा ये तो मरा हुआ है। तो जो देयर अटैकर्स लूज इंटरेस्ट एंड गो अवे। जो अटैकर्स होते हैं वो छोड़ते हैं, ये तो मरा पड़ा है, चलो कहीं और चलते हैं। तो मैं आपको इसको इंग्लिश में बताता हूँ। Opossums are of the size of cats. When they feel they are in real danger, they pretend to be dead and produce a smell like dead body. This makes their attackers lose interest and go away. जैसा कि मैंने अभी बोला, इनकी जो फ़ोटो होती है वो कुछ ऐसी दिखती है। इनकी फ़ोटो कुछ ऐसी दिखती है। सो गाइस, जैसा कि मैंने बोला था कि जो लास्ट का एनिमल है वो बहुत ही डेंजर होने वाला है, उसमें तो मेरी सांस फूल रही है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक ईल, जो ह्यूमंस को 300 वोल्ट 300 से 650 डिग्री का वोल्ट देता है। सुन के डेंजर लग रहा है। लेट्स गो, चलते हैं। इलेक्ट्रिक ईल्स मतलब एक ऐसे फिश होते हैं जो कि बहुत ही लंबे होते हैं और ये सांप की तरह दिखते हैं, जो कि साउथ अमेरिकन फिश होता है। क्योंकि ये जो एनिमल है ये अमेज़न जंगल के रिवर में भी पाया जाता है। और ऐसे तो इसने कई लोगों को झटका दिया है एक 650 वोल्ट का। तो ये जो अपनी जो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिक शॉक्स टू किल देयर प्रे, मतलब जो उनको जो जैसे कि मैंने बोला कि रेटल स्नेक्स में कि जो एनिमल उनके पास आते हैं वो उनसे दूर चल जाए, ताकि वो उनको फिर उनके पास ही आके मतलब जोर से 300 वोल्ट का झटका देंगे। हाँ, तो जो इसके जो कुछ तो ऐसे भाग के चले जाते हैं और कुछ नहीं जाते हैं। जो उनके अटैकर्स होते हैं प्रोड्यूस करते हैं वो 300 से लेकर 650 वोल्ट का चार्ज करते हैं, और चार्ज पावरफुल इन स्टन्स ह्यूमन। तो मैं बताता हूँ अब इसको इंग्लिश में। इलेक्ट्रिक ईल्स आर long South American fish which can generate strong electric shocks to kill their prey and scare away their attackers. They can produce a 300 to 650 volt charge, a charge powerful enough to stun humans. So guys, ये थे पूरे 6 टाइप के एनिमल्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया। सो गाइज़, आज की वीडियो में अपना इतना ही। जैसे कि आपने देखा, मैंने बताया डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ एनिमल्स में। सो गाइज़, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगा होगी। तो थैंक यू सर फॉर वॉचिंग और बाय।